हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जावा के एक नए टॉपिक स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में एक्सप्लेन करूंगी अपने इस वीडियो में। स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होती है? स्ट्रिंग बफर क्लास को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हमें किसी स्ट्रिंग का म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाना होता है या फिर ऐसी स्ट्रिंग बनानी होती है, ऐसी स्ट्रिंग क्रिएट करनी होती है जिसे हम मॉडिफाई कर सकें, तो हम स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा है कि जावा स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा इज सेम एज स्ट्रिंग क्लास except it is mutable, that for example it can be changed। तो स्ट्रिंग बफर क्लास जो होती है वो स्ट्रिंग क्लास की जैसी ही होती है, लेकिन स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू हम एक म्यूटेबल स्ट्रिंग यानी चेंजेबल स्ट्रिंग बना सकते हैं जो कि चेंज हो सके। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रिंग को जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। अगर हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग मतलब अगर हम स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग को बनाएं स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके तो वो इम्यूटेबल होती है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग बफर को यूज करके स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो चेंजेबल होती है, म्यूटेबल होती है। ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास के कंस्ट्रक्टर तीन टाइप के होते हैं, सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट करता है जिसकी एम्प्टी बफर को क्रिएट करता है, स्ट्रिंग बफर को, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 16 होती है। ठीक है। उसमें 16 कैरेक्टर की लंबी स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं। और जब हम स्ट्रिंग को पैरामीटर की तरह यूज करके कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग बफर का, तो वो जो होती है स्ट्रिंग बफर क्रिएट करती है जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग मैसेज में ये आर्ग्यूमेंट में दिया है उसके बराबर होती है। तो ये कितनी भी लंबी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि क्या हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पास किया है। इसी तरीके से इंट कैपेसिटी, तो हम एक तरीके से स्ट्रिंग बफर का ये कंस्ट्रक्टर जो है ये कैपेसिटी लेता है, मतलब कितनी कैपेसिटी, कितनी लेंथ होगी उस स्ट्रिंग की। तो क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर विद द स्पेसिफाइड कैपेसिटी एज लेंथ, मतलब यहाँ जब जितनी हम लेंथ कैपेसिटी देते हैं वो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू हम इन कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं कोड एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करके एक म्यूटेबल स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस रेशु जावा नाम के प्रोजेक्ट में एक पैकेज बनाऊंगी, या मेरे पास एक पहले से ही पैकेज बना हुआ है अदर पैकेज नाम से। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्लास मैंने पहले से बनाई हुई है, मैं इसी का यूज करूंगी। तो यहाँ जैसे कि मैं इन सब चीजों को यहाँ डिलीट मार देती हूँ और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बफर से कैसे हम स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं ये दिखाऊंगी आपको। तो पहले हम स्ट्रिंग बफर नाम की क्लास बनाएंगे, का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रिंग बफर। ओके। तो यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ हेलो। ठीक है। अब स्ट्रिंग बफर में मैंने जैसे पिछले वीडियो में अपेंड मेथड का यूज करके मैंने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके बताया था, तो यहाँ पर भी मैं उसी को यूज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो अपेंड मेथड क्या कर रही है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे ये स्ट्रिंग बफर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं sf डॉट अगर देखूंगी तो
यहाँ पर मुझे अपेंड के कई सारे ऑप्शंस है, मैं अपेंड स्ट्रिंग वाला चूज करूंगी और यहाँ पर मैं इसमें स्पेस जावा लिखती हूँ या रेशियो लिखती हूँ। ठीक है, तो पहले आपने देखा था कि जब हम ऐसे करते हैं ऑब्जेक्ट, मैंने कॉन्कैट मेथड का यूज किया था, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में मैं आपको करके भी बताती हूँ। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग नाम की वेरिएबल क्रिएट किया एस, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया रेशियो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एस डॉट कॉन्कैट करके यहाँ लिखूंगी महोबिया। तो अगर मैं इसका आउटपुट दूंगी, जैसे मैंने ये महोबिया लिखा, अब मैं जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट println void को चूज करके यहाँ पर s लिखूंगी, तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट आएगा, मैं आपको आउटपुट बताती हूँ, आउटपुट में सिर्फ रेशियो आया, जबकि मैंने यहाँ कॉन्कैट मेथड का यूज किया। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रेशियो नाम का क्रिएट हुआ था वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो स्ट्रिंग नाम के क्लास से जनरेट हुआ था। तो इसलिए जब हमने कॉन्कैट किया तो महोबिया इसमें ऐड नहीं हुआ। लेकिन अब मैं यहाँ पर इस sf अपेंड रेशियो लिखती हूँ, किया है मैंने, अपेंड मेथड का यूज किया है। अब मैं अगर यहाँ sf प्रिंट करूं तो मुझे हेलो रेशियो मिलेगा। देखिए कैसे, हेलो रेशियो। तो यहाँ पर इसने हेलो के बाद रेशियो को अपेंड कर दिया। यहाँ पर मुझे एक्सप्लिसिटली रेफरेंस नहीं देना पड़ा एसएफ का। अब अगर मैं और डिफरेंस दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पर s इक्वल्स टू s डॉट कॉन्कैट लिखती और फिर यहाँ s को प्रिंट करती, तो देखिए क्या अंतर आएगा, क्या डिफरेंस आएगा। तो ये देखिए, ये रेशियो महोबिया अब प्रिंट हुआ। तो यहाँ मुझे एक्सप्लिसिटली यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ sf डॉट अपेंड मेथड को कॉल किया और इसने हेलो में रेशियो को जोड़ दिया बिना किसी रेफरेंस को दिए हुए। तो ये अंतर होता है कि हम सिंपल स्ट्रिंग क्लास से अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्लास में मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्कैटिनेट करके, सबस्ट्रिंग मेथड का यूज करके और सबस्ट्रिंग कॉन्कैट और एक और कंपैरिजन का यूज करके बताया था कि कैसे हम दो स्ट्रिंग्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और कैसे उनको तोड़ सकते हैं, यानी सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं किसी स्ट्रिंग में से। तो उसी तरीके से हम स्ट्रिंग बफर क्लास में भी कई सारी मेथड्स का यूज कर सकते हैं और कई सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ इंसर्ट मेथड का। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये sf नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं यहाँ sf डॉट इंसर्ट, अपेंड के तो कई सारे हैं, जैसे अपेंड बूलियन, कैरेक्टर सीक्वेंस, डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बफर, तो इस तरीके से अपेंड के इतने सारे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इंसर्ट ऑपरेशन। तो जैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम, इंसर्ट में ये बताती हूँ, सिंपल इंसर्ट का ऑप्शन लेके चूज करती हूँ, इंसर्ट ऑफसेट। ठीक है,
अब जैसे मैंने ये चूज़ किया, अब इसमें एक तो हमें ऑफसेट देना है और एक हमें देना है कि किस में हमें वो क्या वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट वो होता है कि किस प्लेस पर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हेलो नाम की स्ट्रिंग है, तो मैं इसके एच के बाद कुछ प्रिंट करना चाहती हूँ, तो यहाँ मैं 1 दे दूँगी। और यहाँ मैं प्रिंट करना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल वर्ड, ठीक है। तो मैं हेलो के बाद एच वर्ड एलो ऐसा कुछ प्रिंट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये इंसर्ट मेथड का यूज़ किया है। तो स्ट्रिंग बफर में जो मैंने इंसर्ट मेथड के यूज़ किया है, और अब देखिए कैसे ये ऐड करता है। तो हमें स्ट्रिंग बफर में डिफरेंट फंक्शनैलिटी, ये देखिए, तो इसने क्या किया, एस वर्ड एलो और रेशियो, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपेंड भी किया था इसलिए इसने रेशियो भी किया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में बीच में, अब जैसे मैं हेलो वर्ड रेशियो लिखना चाहती हूँ, तो मैं हेलो 1 2 3 4 5, तो मैं 5 के बाद, तो मैं यहाँ पर अगर 5 लिखूँ 5, ठीक है, और उसके बाद वर्ड लिखूं वर्ल्ड, और उसके बाद रेशियो प्रिंट करूं, ऐसे मुझे इसमें इंसर्ट करना है। पहले से कोई हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके बीच में हमें कोई वैल्यू एंटर करनी है, तो हम कैसे एंटर कर सकते हैं? इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही मैं इसे रन करूंगी तो मुझे क्या दिखेगा, हेलो वर्ड रेशियो, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 5th नंबर पर वर्ड को इंसर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ स्पेस दे देती और फिर इंसर्ट करती तो मेरा हेलो के बाद स्पेस भी आ जाता, हेलो वर्ड रेशियो। तो इस तरीके से ये एक मेथड है इंसर्ट, इसका यूज़ मैंने आपको करके बताया। इसी तरीके से स्ट्रिंग बफर क्लास में कई सारी मेथड्स हैं, जैसे कि तरीके से जैसे मैंने इंसर्ट मेथड का यूज़ किया, हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग बफर क्लास के ऑब्जेक्ट में रिप्लेस नाम का की मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस जो होता है वो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एंड स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, और जो स्ट्रिंग हमें रिप्लेस करनी है वो जिससे रिप्लेस करनी है। तो जैसे ये मेरा है हेलो और यहाँ पर वर्ड और रेशियो बन रहा है, तो मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो 5 से लेकर 6 7 8 9 10, तो 5 से लेकर 10 के बीच में मुझे 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 और यहाँ लिख दूँ 10, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस हेलो वर्ड रेशियो के बीच में 5वें स्थान से लेकर 10वें स्थान तक मैं 1 2 3 4 5 को लगा दूंगी, और जो भी लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दूंगी मैं 1 2 3 4 5 से। तो देखिए स्ट्रिंग बफर से मैं कैसे इसको चेंज कर दूंगी। तो देखिए हेलो 1 2 3 4 5 के बाद हमने कितने 10 स्पेस तक, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो 10 स्पेस तक जितनी भी चीज़ें लिखी थी उसको रिप्लेस करके उसने ये नंबर ऐड कर दिया। तो ये इस तरीके से हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ करके कई सारे ऑपरेशंस स्ट्रिंग पर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आपको अपेंड, इंसर्ट और रिप्लेस मेथड को बताया। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग बफर में डिलीट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स। तो हम किसी कैरेक्टर पर एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स को भी डिलीट कर सकते हैं, और किसी स्ट्रिंग में से पहले और आखिरी के मतलब स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स अगर चूज कर ले तो उस बीच के लेटर को, उस बीच के स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं जो है कैरेक्टर एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स को चूज कर रही हूँ मेथड को। अब मेरे पास क्या है,
ये रिप्लेस वाली चीज मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड नाम का, हेलो वर्ल्ड रेशो नाम की स्ट्रिंग है, जिसमें से मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है मुझे पहले 6th नंबर पर W को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या इंडेक्स लिखूंगी, 6। ठीक है, और अब मैं इसको रन करती हूँ। तो देखिए यहाँ से W डिलीट हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर पे W था, जो W मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कैरेक्टर एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स पर हम हटा सकते हैं। मैं पूरे के पूरे स्ट्रिंग भी हटा सकती थी, वर्ड। तो कैसे, मैं यहाँ डिलीट स्टेटमेंट का यूज करती हूँ, और यहाँ पर ये क्या ले रहा है, इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो जैसे मैं 5 से लेकर 11 तक के सारे डिजिट्स, सारे स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को डिलीट करना चाहती हूँ। तो मैं जैसे ही ये रन करूंगी तो इसने 5 से लेकर 11 तक का जो वर्ड था उसे डिलीट कर दिया, और अब ये हेलो रेशियो बच गया। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो यहाँ पर अगर मैं 9 ले लूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये, तो देखिए यहाँ पर हेलो के बाद वर्ल्ड भी था, तो वर्ल्ड में से मैंने 5 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को डिलीट कर दिया, तो बस LD बचा और रेशियो। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग बफर का क्लास का यूज करके डिफरेंट फंक्शनैलिटी बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके। जैसे यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ, जैसे कैपेसिटी, कैरेक्टर, कोड पॉइंट, ये इक्वल्स मेथड भी है, गेट कैरेक्टर, इंडेक्स ऑफ, इंसर्ट, लेंथ, स्ट्रिंग रिवर्स। हम स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं, ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है, रिवर्स वाला और रिप्लेस वाला। तो जैसे मैं रिवर्स का भी लिख कर बताती हूँ, यूज करके बताती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ स्ट्रिंग रिवर्स मेथड का यूज किया, तो अब क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड रेशियो जो होगी वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। ये देखिए ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में आ गया, मतलब मिरर इमेज जो होती है ना उल्टी, तो वैसे आ गया। ठीक है, तो ये रिवर्स मेथड का यूज था। इसी तरीके से इसमें और भी कई सारी मेथड्स हैं जो हम यूज करके स्ट्रिंग पर कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ जैसे कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको स्ट्रिंग बफर क्लास कैसे यूज की जाती है और इससे कैसे हम अदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।